हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ने आर ओ के एग्ज़ाम की जो आंसर की आज आयोग द्वारा रिलीज़ कर दी गई है प्रोविजनल आंसर की, उसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स जितने भी आपके मार्क्स बन रहे हैं प्री एग्ज़ाम में वह टैली कर लिए होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ मैं उन सभी प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करूंगा जहां पे मुझे लगता है कि आप लोगों द्वारा ऑब्जेक्शन रेज होना चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को बहुत सारे क्वेश्चंस में डाउट्स थे, तो इस वीडियो के माध्यम से वो सभी डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूं। इसके साथ ही ऑलरेडी 2-3 वीडियोज़ में अपने चैनल पर डाल चुका हूँ जहाँ पर मैंने आर ओ की जो आपका पेपर हुआ है प्री एग्जाम, उसकी संभावित कट ऑफ कितनी रहने वाली है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज में वो वहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। एक बार फिर से बहुत ही ब्रीफ में इस वीडियो के माध्यम से वह भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। बिसाइड्स कब आर ओ का जो आपका रिजल्ट है प्री एग्जाम का एंड कब आपका मेंस एग्जाम होगा वह भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एज वेल एज वीडियो को लाइक करें। ऑल्सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज UKPSC एग्जाम्स 2023। ये यूज़र नेम है ऑफ योर टेलीग्राम चैनल, सो डू ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। आज जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया, 22 दिसंबर को आयोग द्वारा प्रोविजनल आंसर की अपनी रिलीज कर दी गई है, जो 17 दिसंबर को आयोग द्वारा आर ओ का एग्जाम उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में आयोजित किया गया था। आप अपने सामने देख सकते हैं विज्ञप्ति। 17 दिसंबर 2023 को आयोजित उत्तराखंड सचिवालय, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, राजस्व परिषद कार्यालय के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण लिखित परीक्षा के चारों सीरीज की उत्तर कुंजी को पब्लिश कर दिया गया। आज ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन, देखिए कब से कब तक आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, ये दिनांक यहाँ पे दे दी गई है। 22 दिसंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023 तक आप अपना जो ऑब्जेक्शन है वो रेज कर सकते हैं। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक ऑनलाइन आंसर की ऑब्जेक्शन के अतिरिक्त ईमेल, डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो जो भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है, आप जो आयोग का ऑफिशियल लिंक है उनकी साइट पे जो प्रोवाइडेड है उसी से आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। एक हफ्ता आयोग ने आपके पास दिया है, तो इनफ टाइम आपके पास है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है जिस पर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए, तो इस वीडियो के माध्यम से वह सभी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही आप भी मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, एंड जो भी आपको लगता है सही आंसर होना चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, या आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। देन अकॉर्डिंगली जो भी मुझे सही लगेगा, एंड यदि मेरे पास भी कुछ प्रूफ्स होंगे तो उसको सब्सटैंशिएट करते हुए वो सभी प्रूफ्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी क्वेश्चन मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ, बी इट रिलेटेड टू उत्तराखंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एज वेल एज करंट अफेयर्स ऑफ उत्तराखंड, सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं वहां पे डिस्कस आपके साथ करता हूं, जो काफी बार देखा गया है यूकेपीएससी द्वारा विभिन्न जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कराए जाते हैं उनमें एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बिसाइड्स हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां पर मैं रेगुलरली यूकेपीएससी एग्जाम से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है एज वेल एज यूके ट्रिपल एससी की, आपको पता ही है एक प्रमुख वैकेंसी वीडियो वीपीडीओ का पेपर 31 दिसंबर को शेड्यूल्ड है, तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज में आने वाले समय पर अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस वीडियो की, जहां पे मैं आपको सभी जितने भी क्वेश्चंस जनरल स्टडीज के थे, ऑलरेडी जनरल एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जहां पे करेक्ट आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से जो 100 जनरल स्टडीज के आपके क्वेश्चंस हैं, वो सभी आयोग की आंसर की के अकॉर्डिंग क्या आंसर दिया गया है वो सभी आपको बताऊंगा। जिन क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शंस लगने चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आपको लगता है जिस पर ऑब्जेक्शन रेज होना चाहिए, तो मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यह भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं दैट एज पर ऑफिशियल आंसर की ऑफ द कमीशन, जो कि आज जारी कर दी गई है, दो ये फाइनल आंसर की नहीं है, प्रोविजनल आंसर की है, बट इसके अकॉर्डिंग आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा सामान्य अध्ययन का। उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? गन्ने का उत्पादन वेरी बेसिक, दिस इज उधम सिंह नगर। बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है, दिस इज 2.7% ऑफ जीडीपी, सॉरी जीएसडीपी। उत्तराखंड बजट को रिगार्डिंग एक कंप्लीट वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की थी, एंड वो मैंने बहुत पहले ही अपलोड कर दी थी, एंड बार बार मैं शेयर करता रहता था अपने चैनल पे ये बोल के दैट इससे आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा आने वाली जितनी भी परीक्षाएं होंगी। एंड देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे वीडियो के आई गेस स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में ही मैंने ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो वहाँ पर डाली हुई है, आप एक बार मेरे चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। उत्तराखंड बजट की कंप्लीट वीडियो है, जिससे आने वाले समय में भी आपको काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखेंगे। तो इसका आंसर था 2.7% ऑफ जीएसडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? टिहरी जल विद्युत परियोजना, डी चारधाम परियोजना, निम्नलिखित कार्यों में से किससे संबंधित है? सड़क निर्माण आपको पता होगा, ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है चारधाम परियोजना। उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती है? नारियल, विच इज कोकोनट। सी की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है पर्यावरणीय स्थिरता एवं पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करना, ऑप्शन ए।
उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को कहा जाता है तालाब। बहुत ही बेसिक उत्तराखंड के क्वेश्चन आए थे एंड ये देखा गया है इस बार जो उत्तराखंड जीके का पोर्शन है उसने बाकी जो भी पोर्शन है बी इट ऑफ साइंस, आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी का तो एक भी सवाल मिला नहीं, बट ज़्यादातर उत्तराखंड जीके के क्वेश्चन उन्होंने दे दिए। एंड शायद अगर 40 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के हैं तो 30 क्वेश्चन तो बहुत ही बेसिक हैं। अगर आप सिर्फ पीवाई क्यू भी करके गए हैं ना तो उसको भी अगर आपने अच्छे से एनालाइज करा है तो उससे भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ दैट बेसिक। तो कभी भी आप उत्तराखंड के एग्जाम में बैठते हैं उत्तराखंड जीके को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें। आपका सिलेक्शन अगर होगा उत्तराखंड के एग्जाम्स में तो इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ योर उत्तराखंड जीके पोर्शन। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चार धाम कौन कौन से जिलों में पड़ते हैं? तो इसका आंसर आपको पता ही है, गंगोत्री, यमुनोत्री इन उत्तरकाशी, देन रुद्रप्रयाग में पड़ता है आपका केदारनाथ, चमोली में पड़ता है बद्रीनाथ। तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, ऑप्शन डी। अविभाजित गढ़वाल राज्य के अंतिम नरेश कौन था? प्रद्युमन शाह। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? भक्त दर्शन। लोअर पीसीएस के मेंस में भक्त दर्शन पे एक शॉर्ट नोट्स पूछा था शायद 2.5 मार्क्स का, तो वहां से मुझे एक क्वेश्चन याद है दैट ओके इसका आंसर होगा भक्त दर्शन। बहुत सारे क्वेश्चंस एस्पिरेंट्स को इस क्वेश्चन में किसी तरीके का डाउट है, बट मुझे नहीं लगता दैट इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए। बट स्टिल अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है दैट कोई भी ऑब्जेक्शनेबल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं एंड अकॉर्डिंगली मैं भी उस क्वेश्चन को फिर देखूंगा एंड आपको इन्फॉर्म करूंगा टेलीग्राम चैनल पे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? दिस इज 50%। 2008 में ये हुई थी अंडर द चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ भुवन चंद्र खंडूड़ी जी। रेडियो धर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता है। दिस इज प्रोटॉन्स। औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए होता है। एंटासिड। एक छड़ की तापीय चालकता पर निर्भर करती है। दिस इज छड़ की सामग्री। OMR से अभिप्राय है। OMR की फुल फॉर्म पूछी हुई थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जो कि बहुत सारे वेबसाइट्स पे भी जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स है आपको देखने को मिलेगा। बट लेट मी टेल यू आयोग ने जो आंसर दिया है दैट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर एंड दैट इज एज पर योर एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी की कंप्यूटर साइंस की आप बुक्स देखेंगे तो वहाँ पे भी ऑप्शन जो ए यहाँ पे दिया गया ऑप्टिकल मार्क रीडर वही आंसर है। तो मुझे नहीं लगता आयोग इस पर कोई भी आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट करने वाला है। इसका आंसर द करेक्ट आंसर टू दिस एज पर एनसीईआरटी विल बी ऑप्शन ए, जो कि आयोग ने भी अपनी आंसर की में प्रोवाइड करा है दैट इज ऑप्टिकल मार्क रीडर एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी यही मार्क करा है। किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया कहलाती है डिबगिंग। IP4 एड्रेस में 2 to the power 4 यानी कि IP4 में 2 to the power 5 होती हैं यानी कि 32 बिट्स एंड IP6 में 2 to the power 7 यानी कि 128। तो IP4 में 32 बिट्स होती हैं। कंप्यूटर में 1 KB के बराबर होता है 1024 बाइट। सभा और समिति किस वेद में? अथर्ववेद। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी? दिस इज राजगृह। विटामिन ई टोकोफेरॉल। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है। प्राथमिक उपभोक्ता विच इज ऑप्शन ए। मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कुनैन को डैश से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना की छाल विच इज ऑप्शन बी। चोल राज्य का संस्थापक विजयलय किस राज्य का सामंत था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बेसिक है। दो जिसने एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस अच्छे से पढ़े हैं वो इसको क्वेश्चन को कर लेगा, बहुत आसानी से कर लेगा। दिस इज पल्लवास। निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी? ये फिरोज शाह तुगलक हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी। एकवर्थ समिति, दिस इज रेलवे से रिलेटेड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा था किसने? लाला लाजपत राय। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अहर्ताएं निर्धारित हैं अनुच्छेद 58 में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एकल दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषीकृत है? दिस इज 1947 to 67। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दिस इज योर केशवानंदन भारती केस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम इसको बोलते हैं इन इंग्लिश। कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? दिस इज अम्मू स्वामीनाथन विच इज ऑप्शन डी। 1941 में गोरक्षा मंडल का गठन किया था आपका मदन मोहन मालवीय जी ने। दक्षिण अफ्रीका इनमें से कौन गए एंड गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद की? दिस इज गोपाल कृष्ण गोखले। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आपको पता होना चाहिए जो महात्मा गांधी हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना पॉलिटिकल गुरु भी मानते हैं एंड गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं इनकी एक सोसाइटी भी थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से अनुच्छेदों पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पूर्वावलोकन हेतु वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है? यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन पूछ रहा है कौन से आर्टिकल में? दिस इज 243। ऑप्शन है क ख घ एंड झ, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई? राइट टू प्राइवेसी बोल रहा है यहाँ पे, पार्ट 3 आर्टिकल 21 विच इज ऑप्शन सी। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था BN राव। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको अच्छे से करके जाया करें ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन रिपीट होता है उसका आंसर आप डायरेक्टली मार्क करके आ सकें। शेड्यूल पे क्वेश्चन था, आपको पता ही है 12 शेड्यूल होते हैं। अनुसूची
केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का विवेचन करती है। जैसे 7वीं अनुसूची। G20 सम्मेलन में निम्न में से किस देशों के समूह को सदस्य बनाया गया? अफ्रीकन यूनियन। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जैसे प्रति व्यक्ति आय, विच इज ऑप्शन डी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल। लक्ष्य 4 SDG में SDG 4 गोल का क्या है? जैसे शिक्षा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल निम्नलिखित में से किस दस्तावेज कानून पर आधारित है? दिस इज योर ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य संकल्प। नेक्स्ट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन। दिस इज ग्रैंड मिले ऑस्टिन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 विच इज ऑप्शन डी। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेलवे जोन्स एंड देयर हेडक्वार्टर्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भुवनेश्वर। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दशक था 61 से 71। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने इसमें मार्क किया आंसर ऑप्शन सी, बट ये गलत है। द करेक्ट आंसर इज 61 से 71। अहोम, दिस इज असम। चंबल, बेतवा, केन, सोन, वेस्ट टू ईस्ट लगानी थी, ये हो जाएगा आपका। कौन एक सही सुमेलित नहीं है? सही लौह अयस्क गुंटूर, ये सही नहीं है। किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? गोवा। देन 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी मेघालय में। रिपीटेड क्वेश्चन है आई गेस। इधर आपका सुपरवाइजर इन्वायरमेंट सुपरवाइजर का जो पेपर हुआ था ईओ से पहले 19 तारीख को, या ड्राफ्ट्समैन जो 5 नवंबर को पेपर हुआ था नवंबर में, उनमें से एक एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया, इसलिए ये क्वेश्चन वहीं से डायरेक्टली इन्होंने पूछ लिया है आपके आरओ एआरओ एग्जाम में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट जो भी आरओ एआरओ से पहले एग्जाम हुए थे उन सभी के पेपर आपको एक बार देख के जाने चाहिए थे। एंड ये बात आपको आगामी परीक्षाओं में भी ध्यान रखनी है दैट अगर कोई भी यूकेपीएससी एग्जाम करा रहा है तो एटलीस्ट 2023 के बाद जब से इनका पैनल बदला है किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी को एक बार आप जरूर देख के अपने एग्जाम में जाएं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लघु व्यवसाय इकाइयां विच इज ऑप्शन बी। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? मणिपुर, ऑप्शन डी। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी ईओ के एग्जाम में पूछा गया जो 26 नवंबर को था। बोकारो स्टील संयंत्र का विकास निम्न में से किसके सहयोग से किया गया? सोवियत यूनियन यानी कि रूस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? षणमुगम। महिला फुटबॉल विश्व कप किसके द्वारा जीता गया? स्पेन। अभी पूछा था अगेन ईओ में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि अधिशासी अधिकारी में, रिपीटेड क्वेश्चन है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम धौड़ दो इन गुजरात। द्रौपदी मुर्मू जी हमारी जो राष्ट्रपति हैं 31 अक्टूबर 2023 को, उन्होंने किसके स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया? लद्दाख, ऑप्शन ए। विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ, शिव शक्ति पॉइंट। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, हाल ही में इसी मंथ यानी कि नवंबर में जो आपका ड्राफ्ट्समैन की परीक्षा हुई, इन्वायरमेंट सुपरवाइजर एंड ईओ अधिशासी अधिकार की परीक्षा हुई, इन्हीं में से किसी पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके भी साइड्स में लगातार बोल रहा था दैट चंद्रयान 3 जो हमारा मिशन है इस पे आपका क्वेश्चन आना ही आना है। एंड देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है? दिस इज समर्थ। नारी शक्ति वंदन विधेयक 128वां संशोधन है ये। 2023 में जाति आधारित जनगणना आयोजित एवं प्रकाशित करवाई। बिहार। एशियन गेम्स 2023 कहाँ आयोजित हुए थे? देखिए बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, जो जल्दीबाजी में रहे हैं उन्होंने मान कर दिया ग्वांगजू विच इज नॉट करेक्ट। हांगजाऊ विच इज ऑप्शन डी, ये करेक्ट आंसर इसका होगा। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है। कई बार मैंने जब करंट अफेयर्स अपने चैनल पर कवर कर रहा था तो आप लोगों के साथ बोला था दैट ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिला। वहीदा रहमान, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगेन नोबेल प्राइज पे देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत बार मैंने बोला था दैट ये क्वेश्चन आएगा। दिस इज नरगिस महमूदी। नहावा शेवा बंदरगाह, नीवा शिवा, दिस इज इन मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप जीतने वाला मैग्नस कार्लसन। एशियाई खेलों के दौरान कितने स्वर्ण पदक जीते? दिस इज 28 विच इज ऑप्शन सी। टोटल हमारे 107 थे, 28 गोल्ड थे। रानी गुलेरिया ने निम्नलिखित में से किस परमार शासक को राज्यभार सौंपा था? दिस इज कीर्ति शाह। काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ था? जिया रानी। आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड में रवाई आंदोलन से, विच वॉज फॉर फॉरेस्ट राइट्स। टीडी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया? दिस इज नरेंद्र शाह। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है उत्तराखंड हिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसने बहुत डेप्थ में उत्तराखंड हिस्ट्री पढ़ी है एंड एक अगर सॉलिड बुक आपने पढ़ी है तो वो क्वेश्चन आप ये कर ले जाएंगे। बट अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में आपके 100 है पेपर में, उसके बिसाइड्स 50 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के भी हैं एंड आपको कट ऑफ पार करनी है। 150 में से 150 नंबर तो लाने नहीं है। तो यदि उत्तराखंड में 40 क्वेश्चन आए, 35 तक भी आप कर जा रहे हैं, 32 से 35 क्वेश्चन, तो दैट इज अ गुड स्कोर, प्रोवाइडेड आप जनरल एप्टीट्यूड में भी अच्छा स्कोर मार्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबराने की जरूरत नहीं है दैट अगली बार से तो हम पूरा उत्तराखंड का हिस्ट्री पढ़ जाएंगे, किस रूलर ने क्या किया, क्या चेंजेस रहे, इतनी भी जरूरत नहीं है। बेसिक नॉलेज रखो एंड एक कॉम्पिटिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से अपने पेपर अटेम्प्ट करो। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताज पोषित राजा कहलाता था? दिस इज हेनरी रामजे। 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव किसने रखी? बोशी सेन, ऑप्शन बी। कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थल पर आयोजित हुआ? कोटद्वार इसका आंसर था।
उत्तराखंड निवासी आज़ाद हिंद फौज से संबंधित था। दिस इज चंद्र सिंह नेगी। 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना दिल्ली में हुई। राष्ट्र खेल 2023 बहुत ही बेसिक, गोवा। 1 जनवरी 2024 में ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए कितनी कंट्रीज थी? 6 बनी थी। 6 में से कौन सी नहीं थी? ये जो ऑप्शंस में दे रखी हैं, जापान। बार बार जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करता था करंट अफेयर्स के, कंटिन्यूसली बोल रहा था दैट 6 कंट्रीज याद कर लो कौन कौन सी ब्रिक्स में शामिल हुई हैं, तो उसी पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला। इसके बिसाइड जो एक क्वेश्चन है ना, कितनी कंट्रीज शामिल हुई हैं, ये आपके अधिशासी अधिकारी में भी पूछा गया था। तो अगर आपने पेपर देखा था, जो कि मैंने एग्जैक्टली 12 घंटे पहले पेपर से, इनफैक्ट और कम घंटे बचे हुए थे, रात को मैंने लगभग 12-1 बजे के करीब जो सॉल्यूशन था अधिशासी अधिकारी का आरओ के पेपर से 12 घंटे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था। एंड ये भी बोला था दैट इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसको एक बार जरूर देख के जाना है। एंड लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आपको एज इट इज रिपीटेड फॉर्म में आपके अधिशासी अधिकारी पेपर से ईओ के एग्जाम में देखने को मिले। इसलिए जो भी मैं बोलता हूं आप प्लीज उसको फॉलो करते हुए चलें। एंड आगे जो आपके मेंस एग्जाम के लिए आपको स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, उस पर भी मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाऊंगा। एंड अगर जैसा मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके आप चलेंगे तो जरूर ही आप सफलता पाएंगे अपनी जो आरओ एआरओ की ये साइकिल है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लखू उडियार के शैलचित्र उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? दिस इज अल्मोड़ा। गोसाई दत्त सुमित्रा नंदन पंत जी 1968 में चिदम्बरम के लिए इनके ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। सुशील वाद्य है, दिस इज नागफनी, रावल बद्रीनाथ के, बिलोंग टू केरला। कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? नागनाथ पोखरी, ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। पिथौरागढ़ तो है ही है, ठीक है, पिथौरागढ़ है। देन इसके बिसाइड्स चमोली है एंड उत्तरकाशी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये हो जाएगा आपका पौड़ी गढ़वाल में, बिनसर अल्मोड़ा में है, अस्कोट पिथौरागढ़ में है। चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल्स हिस्ट्री शेखर पाठक। कृषि योग्य भूमि सर्वाधिक, ये आपकी हो जाएगी उधम सिंह नगर में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लोसर पर्व का संबंध जाट भोटिया दशोली ग्राम स्वराज संघ, दिस इज चंडी प्रसाद भट्ट, चारण उपनाम से प्रसिद्ध थे। वेरी बेसिक क्वेश्चन, शिव प्रसाद डबराल जी, ऑप्शन सी। सुमिलित नहीं है, देखिए मनेरी भाली भिलंगना, भिलंगना पे कैसे हो सकता है मनेरी भाली? दिस इज अ प्रोजेक्ट बाय एनटीपीसी लोकेटेड इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, लोकेटेड ऑन भागीरथी। भागीरथी नदी आपकी निकल रही है गौमुख से, गौमुख से जब नदी निकल रही है भागीरथी तो उस पर मनेरी भाली है। भिलंगना निकल रही है आपकी खतलिंग ग्लेशियर से, लोकेटेड इन टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। सो कौन सा सुमिलित नहीं है? भिलंगना इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के किस निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत में पूछा गया था? आंसर हो जाएगा नैनीताल, जो कि आयोग ने भी दिया है अपने आंसर की में। सही सुमिलित नहीं है, दयारा बुग्याल रुद्रप्रयाग नहीं, आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। 2829 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस्के की सेवाएं दी, ये किस देश के निवासी थे? जर्मन फॉरेस्टर वो थे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया? 1815। अब आपको यहाँ पे मैच करना था, सतोपंत हो गया आपका अलकनंदा से, ए मैच हो गया 2 से, जैसे ए मैच हुआ 2 से आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी शौका। शौका आपके कौन हो गए? भोटिया, रिजाइड इन मुनस्यारी रीजन, पार्ट्स ऑफ पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से बड़ा है, सबसे बड़ा आपका गंगोत्री नेशनल पार्क है। Hence, with that we come to the end of our discussion of this particular question paper, जहाँ पे मैंने 100 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ के जो हैं वो आपके साथ डिस्कस किए। मुझे नहीं लगता किसी भी क्वेश्चन में जो आयोग ने आंसर की अपनी जारी की है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है। अगर आपको लगता है दैट कुछ क्वेश्चन हैं जहाँ पे ऑब्जेक्शंस रेज होने चाहिए, तो मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं दैट किन किन क्वेश्चंस में आपको लगता है ऑब्जेक्शन रेज होने चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता एक भी ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे ऑब्जेक्शन बनता है, एटलीस्ट जनरल स्टडीज़ के पोर्शन में। हाँ, जनरल एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है उसमें एक क्वेश्चन जरूर है जहाँ पे वो 4 उन्होंने सीक्वेंस दे रखी है 5-5 लेटर की, जिसका आंसर आयोग ने ए ऑप्शन दिया है। उसमें और भी लॉजिक से और आंसर बन सकते हैं, बट इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, उसमें हमें फाइनली मुझे लगता है वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा जिस तरीके से आयोग के एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन सेट करा था। बट अगेन उस क्वेश्चन में आप जरूर अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। आगामी समय में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस लाऊंगा, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू यूके ट्रिपल एससी का जो आपका वीडियो वीपीडीओ का पेपर आने वाला है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड एक बार फिर से आपको बता देता हूं जो इस पेपर में कट ऑफ रहने वाली है फॉर अनरिजर्व्ड मेल कैटेगरी, अगर आपके 98 प्लस नंबर बन रहे हैं एज पर दिस ऑफिशियल आंसर की, तो आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एंड फॉर फीमेल्स अगर आपके 93 to 96 की रेंज में मार्क्स बन रहे हैं, यानी कि 93 प्लस मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं फॉर उत्तराखंड फीमेल्स हु गेट 30% रिजर्वेशन, तो आप लोगों को भी अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए फॉर योर अपकमिंग मेंस एग्जाम, बिकॉज मेंस की जो डेट है आयोग ने अभी तक नहीं दी है। एंड जब भी आयोग इसका रिजल्ट जारी करेगा, लगभग मेरे को लगता है 1.5 महीने के टाइम में आयोग इसका रिजल्ट आपका जारी कर देगा, यानी कि लगभग 45 से 60 दिन में रिजल्ट आ जाएगा 17 दिसंबर के बाद। उसी के टाइम मुझे लगता है ये आरओ एआरओ के जो मेंस के डेट होगी वो भी वहाँ पे जारी कर देंगे। ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, बट स्टिल आपके पास अभी 4-5 महीने का टाइम तो एटलीस्ट है ही है, जहाँ पे आप अच्छे से जो भी आरओ एआरओ का मेंस का सिलेबस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने जो भी अच्छे मार्क्स इसमें सिक्योर कर रहे हैं,
काफ़ी हद तक अपनी तैयारी करी हुई है। जो भी आपके वीकर पोर्शंस हैं उनको आप और स्ट्रेंथन करें। अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे डायरेक्टली वहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्वेरीज का जो भी वहाँ पे सोल्यूशन है आपको प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।